साथ स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ फिर जहाँ हम देखेंगे पार्लियामेंट सिस्टम, जिसको जिसको भी ये टफ लगती है ना पॉलिटिकल साइंस, उसे हम इजी तरीके से बताएंगे। चलिए हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था। हमारी यहाँ संसदीय व्यवस्था सबसे पहले क्यों अपनाई गई, इसके सबसे पहले कारण था ब्रिटेन का शासन, यानी कि हमारे यहाँ लगभग 190 साल तक केड़ा ब्रिटेन ने शासन किया था। ओके गाइस, इसी वजह से भी संसदीय व्यवस्था जी अपनाई गई। इसके अलावा हमारे यहाँ जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो जी है सांप्रदायिक व्यवस्था उस समय चल रही थी, जिसके कारण जड़ा है कि नए कह सकते हैं हम कि कोई नई व्यवस्था अपनाना जड़ा वो ठीक नहीं समझा गया था। इसके अलावा इसका तीसरा कारण हम तानाशाही भी देख सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी जितने भी नेता संविधान का निर्माण किया है, उन्होंने देखा था कि तानाशाही नहीं होनी चाहिए, जो भी व्यवस्था अपनाई जाए उसमें तानाशाही नहीं होना चाहिए। सो जिसका ये भी कारण मान सकते हैं हम। तो आगे हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था के दो स्वरूप होते हैं। एक होता है केंद्र, इसे पहले देख लेना था और मैंने इसे सेकंड में ले लिया, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं। दो स्वरूप होते हैं, कौन कौन से, एक केंद्र होता है और एक राज्य होता है। राज्य को जड़ा हमारे संविधान में 75 अनुच्छेद के अंतर्गत जड़ा बताया गया है। ओके गाइस, और इसके अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं। और इसके अलावा हमारे राज्य को अनुच्छेद संविधान के हमारे अनुच्छेद 163 और 64 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री आते हैं। ठीक है गाइस, और आगे हम देखेंगे संसदीय सरकार की विशेषताएं। सबसे पहले इसमें हम सबसे पहली विशेषता देखेंगे नाम की वास्तविक कार्यपालिका, यानी कि हमारे यहाँ जड़ा है राष्ट्रपति या अनुनामिक यानी कि राज्य का मुखिया कहा जाता है, जबकि वास्तविक जड़िया वो प्रधानमंत्री होता है, सरकार का मुखिया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं गाइस कि हमारे यहाँ जिनकी सारियाँ शक्तियाँ आप देख ही सकते हैं राष्ट्रपति के पास होती हैं, कहने को होती है राष्ट्रपति के पास, बट इसका इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्रधानमंत्री। इसलिए ये नामिक होता है, कहने को ही, और वास्तविक कौन पर जोर करता है, प्रधानमंत्री। ओके गाइस, हम इसका सेकंड फीचर देखेंगे बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी कि हमारी लोकसभा हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उसमें जिस भी दल के नेता को उम्मीदवार चुना जाता है, जहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, जिस भी राजनीतिक दल का नेता जड़ा उम्मीदवार चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। आप वैसे तो ये सभी जानते ही होंगे, बट मुझे लगता है इसके बीच में है तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना। ठीक है गाइस, बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी कि जिसने भी सबसे ज़्यादा जो भी उम्मीदवार जीते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जड़ा है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ बीजेपी है, उसने सबसे ज़्यादा जड़ा है बहुमत प्राप्त किया है, तो उसी को चुना गया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय में। ओके गाइस, और थर्ड फीचर है इसका सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि हमारे जितने भी मंत्री हैं यहाँ वो संसद के सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि संसद है, कह सकते हैं कि जो मंत्री होते हैं ना वो संसद को उत्तर दे सकते हैं। संसद उन्हें पूछ सकती है कि क्या किया है आपने, ऐसे संसद में जो भी बैठ के होती है उसमें। और इसका फोर्थ फीचर देखेंगे राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता, इसमें हम देखेंगे कि जिन्ने भी मंत्री होंगे आ जेडे भी मान लेते हैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है ना, उसके जितने भी मंत्री हैं उनकी जड़ी है विचारधारा समान है। समान विचारधारा है तभी तो वो कह सकते हैं कि
बीजेपी की सरकार में है, अगर उनकी विचारधारा अलग हो तो वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। जित मतलब जिस भी दल में जितने भी नेता होते हैं एक दल में, उनकी जड़ी विचारधारा है वो समान होती है। इसके कहने का यही मतलब है राजनीतिक एकरूपता, कि राजनीति के प्रति उन्हों की समानता राय एक ही होती है। और इसका हम 5th फीचर देखेंगे, दोहरी सदस्यता, कि जड़ा हमारी यहाँ मंत्री आ उन्होंने विधायिका तो कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। हम लिख देते हैं कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होने चाहिए, तभी वो मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका या विधायिका दोनों के सदस्य होने चाहिए। ठीक है गाइस, तभी वो सदस्य बन जाते। अगर वो सदस्य नहीं है तो मान लीजिए मतलब मंत्री बन सकते, अगर वो सदस्य नहीं है इन दोनों किसी के भी, तो उन्हें मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। बट उन्हें 6 माह के भीतर भीतर जड़ा है संसद का इन दोनों सदनों कह सकते हैं इनका जड़ा सदस्य बनना जरूरी है। ठीक है गाइस, आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी कि संसदीय व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री की संसदीय व्यवस्था यानी कि संसदीय सरकार में जड़ा है प्रधानमंत्री आ उन नेतृत्व की भूमिका निभाता है। ओके गाइस, आगे हम देखेंगे निचले सदन का विघटन। अगर इसमें देखते हैं कि अगर जड़ा है प्रधानमंत्री चाहे, ठीक है गाइस, प्रधानमंत्री चाहे कि जड़ी आ सरकार है उसका विघटन करना चाहे तो वो उससे कर सकता है, मतलब समय से पहले भी कह सकता है चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति को। ओके गाइस, तो इसका 8वां फीचर है गोपनीयता, यानी कि गोपनीयता का मतलब कि कह सकते हैं कि अपनी नीति, जितने भी मंत्री होते हैं अपनी नीति एवं निर्णय ओदी जड़ी सूचना आ किसी को नहीं देते। ठीक है गाइस, जितने भी मंत्री होते हैं जब भी जिस भी मंत्री को जिस भी मतलब पद में रखा जाता है ना, तो उसे उससे पहले शपथ दिलाई जाती है, उसे कार्य ग्रहण करने से पूर्व उसे जड़े गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ओके गाइस, आज हमने संसदीय व्यवस्था के फीचर देखे हैं। आई होप आपको बढ़िया लगा हो, मतलब बढ़िया लगा हो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।